जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट द ओरिएंटेशन सेशन। मेरा नाम है शहीर मिर्ज़ा और बाय प्रोफेशन मैं एक कॉर्पोरेट एंड टैक्स एडवाइज़र हूँ। एंड ऑलमोस्ट लास्ट 12 years से आई हैव बीन इन दिस फील्ड एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट लाइन्स। सो बेसिकली आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वर्चुअली जमा होने का, गैदर होने का, वो ये है कि आईसीटी एक कोर्स, एक ट्रेनिंग सेशन लॉन्च करने के लिए जा रही है जिसका नाम है जी फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स। जी सबको मेरी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर। चलो, अच्छा, एक आप सबसे गुजारिश ये है कि मैं पहले पूरी ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन उस प्रेजेंटेशन से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे रोक के या हैंड रेज आप कर दीजिएगा, रोकिएगा मत, हैंड रेज कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो फिर मैं आपको उसको क्वेरी को एड्रेस कर लूंगा। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहली बात कि ये जरूरत क्यों पेश आई कि ये फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल का कोर्स इंट्रोड्यूस कराया जाए। सर देखिए, मैं पिछले ऑलमोस्ट कोई 13 to 14 सेशंस जो है वो आईसीटी के साथ कॉर्पोरेट टैक्स के कंप्लीट कर चुका हूँ, जो हमारे एक सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स है। और उन 12 13 14 सेशंस में मैंने ये चीज़ बार बार नोटिस की और स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे ये चीज़ आई कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हमारे पास क्लास में बैठे होते हैं जिनका अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं होता, और उनके लिए चीज़ों को थोड़ा सा समझना और इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन फेज की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बात करूं अगर इनकम टैक्स की, कि मुझे अपना टैक्स फाइल करना है, तो टैक्स फाइल करने के लिए मुझे जो की टर्म्स हैं अकाउंटिंग की वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा किसी कंपनी की या किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको हाथ में पकड़ा दे तो आप कैसे उसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसे आप देखेंगे, क्या आप उस चीज़ को समझ पाएंगे या नहीं? टैक्स तो चले एक सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ या सबसे बड़ी जो चीज़ आपके सामने जो एक हर्डल आएगा वो क्या होगा कि जी मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मेरे सामने पड़ी हैं, क्या मैं उसको समझ सकता हूँ, और समझ के क्या मैं क्लाइंट को कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं। तो इसी वजह से क्या किया जी, हमने हमने ये चीज़, एक गैप देखा, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने ये एक शॉर्ट कोर्स लॉन्च किया जिसकी आज हम पहली ओरिएंटेशन कर रहे हैं आपके साथ, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स। तो ये बताना आपको ज़रूरी था कि इस कोर्स के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा मकसद क्या है और इसकी बेसिस क्या है जी। अच्छा, नंबर 2, कोर्स का ओवरव्यू। कोर्स है क्या बेसिकली? देखिए, ये ऑलमोस्ट 10 to 15 ट्रेनिंग सेशंस पर एक हमने कंप्राइज्ड एक कोर्स डिज़ाइन किया है, और इंशाल्लाह ताला आपकी वीकली बेसिस के ऊपर क्लासेस हुआ करेंगी। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 10 to 15 सेशंस के अंदर अंदर आपकी जितनी भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हैं वो मैं, जो हमने आपसे कमिट की और मैं भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे कोर्स मॉड्यूल्स में, वो हम आपको इंशाल्लाह इसमें कवर करवाएंगे। नंबर 2, इस कोर्स में कोई स्टूडेंट या कोई पार्टिसिपेंट ये बात ना समझे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इसमें सिर्फ हम अकाउंटिंग के वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि जी एसेट क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये बातें जो मैंने भी आपसे आपके सामने की हैं, ये बेसिकली क्या है, ये कोर है अकाउंटिंग सिस्टम का, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। लेकिन इसके अलावा भी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंट्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक अकाउंटेंट को या ऐसे बंदे को पता होना जरूरी है जो या तो फाइनेंस में डील कर रहा होता है, अकाउंटिंग में डील कर रहा होता है, या कि कहीं पे ऐसे टैक्स अकाउंटेंट जॉब कर रहा होता है। तो
ये सिर्फ एक मिनिमम बेसिक कोर्स नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो हम इसमें कवर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड। अब अगर कोई ये भाई ये बात समझ रहे कि जी इसके अंदर हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं उस बारे में आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन हम उसको इन डेप्थ हर स्टैंडर्ड को, हर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को वहां जाके वन बाय वन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने कवर करना है बेसिक से लेके जो एडवांस रिपोर्टिंग से पहले पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने वहां पर कवर करना है, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे नजर आ जाएंगे। नंबर थ्री, इस कोर्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने ये किया है कि हमने इसके साथ बुक कीपिंग को अलाइन कर दिया है। अब आपने अकाउंटिंग सीख ली, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कोर्स देख लिया, सारी चीजें आपने देख ली, अब आप चाह रहे हैं कि जी मैं काम करूं, तो काम करने के लिए आज 21st सेंचुरी में पुराने जमाने की तरह खाते नहीं बनाए जाते। ठीक है, आज जो रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो की जाती है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर की जाती है, डिफरेंट ईआरपी हमारे पास होते हैं उनके ऊपर की जाती है। उन्हीं में से जो मशहूर आपने सुने होंगे जी, क्विक बुक्स है, जोहो बुक्स है, जीरो है, सेज है। ठीक है, इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या की जा रही है जी, बुक कीपिंग या रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है। तो इनमें जो सबसे जो टॉप हमारे पास जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो ओवर द अक्रॉस द ग्लोब जो यूटिलाइज और यूज किया जा रहा है वो क्या है जी, क्विक बुक्स। हमने इस नॉलेज के साथ साथ, अकाउंटिंग की फाइनेंस के नॉलेज के साथ साथ एक क्विक बुक सॉफ्टवेयर को अलाइन कर दिया है, जिसमें हम प्रॉपरली सीखेंगे कि जी आपने क्विक बुक्स पे अकाउंटिंग या बुक कीपिंग कैसे करनी है। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे और जब उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेंगे कि जी आपने इसको बुक कीपिंग कैसे करनी है, तो सर और यहाँ पे जितने सुनने वाले लोग हैं, आप इतना एनेबल हो जाएंगे कि आप किसी भी क्लाइंट को अकाउंटिंग या बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड इजीली कर सकेंगे। और इसमें जो सबसे मेन चीज और जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि ये बुक कीपिंग सर्विसेज आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दे सकते, आप बुक कीपिंग सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब, आप यहां से बैठ के यूएस के क्लाइंट रन कर सकते हैं, आप यूके के क्लाइंट रन कर सकते हैं, आप डिफरेंट यूरोप के क्लाइंट रन कर सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके कार हैं, डिफरेंट हंटिंग टूल्स हैं। इट्स नॉट जस्ट अपवर्क, फाइवर और डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, उसके अलावा हमारे पास लिंक्डइन है। अगर आपको लिंक्डइन को सही तरीके से यूटिलाइज करना आता है तो आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं बुक कीपिंग के लिए। और इवन पाकिस्तान में भी अब लोगों को, बिजनेसमैन को ये अवेयरनेस हो गई है, क्योंकि अब हमारे टैक्सेशन लॉज इतने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि उसके लिए अब उनको बुक कीपिंग करना बहुत जरूरी है। अब बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्या करे, कि बुक कीपिंग करे, और छोटे बिजनेसमैन के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो फुल टाइम अकाउंटेंट या क्वालिफाइड अकाउंटेंट को हायर करे। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बुक्स को, अपने बुक कीपिंग के प्रोसेस को क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। और आउटसोर्सिंग जब करेंगे तो किसको करेंगे, उसी को करेंगे जिसको बुक कीपिंग आती है, जिसको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पता है, जिसको फाइनेंस आती है, जो उन चीजों को इंटरप्रेट कर सकता है और उसको समझा सकता है कि आपने इस तरीके से काम को लेकर चलना है। ठीक है जी। तो और लास्ट इसमें जो चीज हमने क्या ऐड की है जी, कि आपने बुक कीपिंग के और अकाउंटिंग के क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं, कहाँ कहाँ से हंट करने हैं, आप लोकली पाकिस्तान में कैसे हंट कर सकते हैं, आप इंटरनेशनली क्लाइंट्स को कैसे हंट कर सकते हैं, और आप उनको किस तरीके से पिच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज और उनके साथ एक डील क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस कर लें। सर ये क्विक बिट्स में प्रैक्टिस में ये टैक्सेस में रहेगा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ जी। मिस मलाइका, इस वक्त क्विक बुक्स इस वक्त सबसे टॉप पर जा रहा है, वैसे टॉप थ्री हैं, क्विक बुक्स है, जोहो है और जीरो है। तो हम इस वक्त बेसिकली क्विक बुक्स पे ही आपको सारी चीजें जो है वो बताएंगे। अच्छा, यहाँ से सर आपका नाम? मोहम्मद नसीम। नसीम साहब कह रहे हैं कि जी क्या हमें क्विक बुक्स के लिए कोई एक्सेस दिया जाएगा? सर इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी 3 4 5 मिनट की बात करनी पड़ेगी, वो मैं इस सेशन के एंड पर आपको बताऊंगा कि जी हमने क्या करना है। जी मंसूर साहब।
अस्सलाम वालेकुम। मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा मिक्स रिगार्डिंग पॉलिसी या रूल वाइज रेफरेंस टू टैक्स कि ये जो आप अकाउंटिंग के प्रोसीजर बता रहे हैं, क्या थोड़ा सा हवाला दे सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्पेशली किन किन ऑर्डिनेंस के या जो एलसीसीपी के कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग के लिए मतलब अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट टू बी कंप्लीटेड एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज। तो कोई कहाँ पे जनरल से हवाले दे दें, आपसे सेक्शन नहीं पूछ रहा। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको ये कहीं नहीं कह रहा है कि आपने क्या करनी है जी। बुक कीपिंग करना बहुत लाजमी है आपके लिए, लेकिन मुझे आप एक बात ये बताएं कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कंपनी आपको स्टार्ट करते हैं, तो आप या जो इन्वेस्टर है या जो शेयर होल्डर है उसका ये राइट नहीं है कि उसे पता लगे कि पूरे साल में बिजनेस ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, एग्रीड। कितनी इक्विटी इन्वेस्ट हुई है, कितनी लाइबिलिटी उसके ऊपर है, कितने रिसीवेबल उसके हैं। तो ये कौन चीजें बताएगा? ये अकाउंटेंट ही सारी चीजें प्रिपेयर करेगा। और नंबर टू, ये इनकम टैक्स से या टैक्स से इसलिए लिंक लिंक है क्योंकि आप जो अपना टैक्स पे कर रहे होते हैं वो इनकम के ऊपर पे कर रहे होते हैं। और इनकम कहाँ से आएगी? जब आपके पास प्रॉपरली बुक्स आपकी मेंटेन होंगी, आपको पता होगा ये मेरी सेल है, ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, ये मेरे रिसीवेबल्स हैं। तो एक बात याद रखिए कि टैक्स जो है ना वो अकाउंटिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। आई और एग्री। एक और चीज इसमें ऐड उसमें कर दूं, एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, जब कभी आपको कोई नोटिस रिसीव होता है ना कि जी फॉर एग्जांपल आप अपनी जो है, ये आपको नोटिस है ऑडिट आप करवाएं, तो ऑडिट के लिए, टैक्स ऑडिट के लिए वो क्या मांगता है आपसे? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगता है सर। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तभी आप उसको प्रोवाइड करेंगे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होंगे और साथ साथ मेंटेन कर रहे होंगे। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ से इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें इंडिविजुअल को भी चाहिए, बेशक वो सिंगल एंट्री बनाए। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल 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 सर, मानता वो हूँ। इंडिविजुअल रिसीट को एंड भी पेमेंट। चाहिए। कैन आई कंप्लीट माई क्वेश्चन प्लीज? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। उसकी रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल को क्या बनाना है, उसे सिंगल एंट्री बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट बनाना है, आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अपनी कंसल्टेंसी की स्टेटमेंट बनानी है। वो तो जरूरी है क्योंकि पोर्टल फिर में आप उस टाइम तक ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड नहीं कर प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक आपने रिकॉर्डिंग ना की हो उसकी। तो वो एनालिसिस हो जाता है। लेकिन एससीसीपी में जो आपकी एसएमसी है, जो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं और जो आपकी कंपनी है, कंपनी तो शेयर होल्डर लेवल पे उसमें चीजें आ रही हैं, एसएमसी लेवल पे भी आपको मैंडेटरी है कि आप और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएंगे। इस टाइप की रेफरेंस में आपसे पूछ रहा था, तो उसके लिए देयर इज एन इम्पोर्टेंस फॉर अकाउंटिंग बिकॉज ऑडिट और टैक्स रिक्वायरमेंट इट इज अ प्री रेक्विजिट फॉर दीज थिंग्स। तो मैंने सोचा शायद कोई हवाला होगा तो ओके, अदरवाइज ऑल आई अंडरस्टूड, यू कैन कंटिन्यू, नो वरीज, थैंक यू सो मच। लेकिन जी प्री रेक्विजिट है वो जो आपने बात दोहराई है कंपनी के हवाले से, वो बिल्कुल कंपनी लॉ कंपनीज को बाउंड करता है। मैं यहाँ पर सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जनरली अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा छोटी सी शॉप लेकर बैठा हुआ है, हम उसको इतना इनेबल करना चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस के खुद ही फाइनेंशियली मामला देख ले, अकाउंटिंग के मामला देख ले। अगर कोई बंदा छोटी कंपनी लेकर बैठा हुआ है, हम चाहते हैं कि जी वो बंदा खुद इस कोर्स से इतना फायदा उठा ले कि वो खुद ही अपने मामला को देख ले। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमें 12-13 साल हो गए इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, बिजनेसमैन को नो हाउ है ही नहीं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसने किस तरीके से मेंटेन करें, या अगर अकाउंटेंट उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो उसे ये नहीं पता कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उनको ऑडिट करवाना है, ऑडिट की एक रिक्वायरमेंट है, वो कंपनीज एक्ट 2017 की एक रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल है सर। ठीक है जी। यप। अच्छा, थैंक यू। आगे चलते हैं जी कोर्स मॉड्यूल्स पे। इस कोर्स में हम करेंगे क्या? ठीक है, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि ये कोर्स बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा। ये मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल नंबर 8 तक, ये हमारी टोटल इस कोर्स के वो मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हमने अकाउंटिंग या फाइनेंस के हवाले से जो चीजें सीखनी है वो कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। नंबर 1 जी, मॉड्यूल 1 में अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग
समझने के लिए उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात करूं, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, ये होते क्या हैं जी, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी प्रैक्टिकली अगर हम इन चीजों को देखें तो वो है क्या, ये चीजें हम देखेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम हम देखेंगे कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपने कब उस ट्रांजैक्शन को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, कब उस ट्रांजैक्शन को आपने एज एन एसेट रिकॉर्ड करना है, कब वो इनकम रिकॉर्ड होगी, कब वो सेल्स रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के अंदर हम ये बेसिक चीजें देखेंगे। नंबर 2, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जब बिजनेस की चीजें रन हो रही होती हैं और पैसे की मूवमेंट इन एंड आउट हो रही होती है, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है कुछ बुक्स में। अगर मैं सेल्स की बात करूं जी तो हमारे पास क्या होगा जी, सेल्स बुक होगी। कैश की बात करूं जी, कैश बुक होगी। परचेज की बात करूं जी, परचेज बुक होगी। सेल्स रिटर्न आ रहे हैं जी, सेल्स रिटर्न बुक होगी। परचेज रिटर्न जा रही है जी, परचेज रिटर्न बुक होगी। इसी तरीके से एक और हमारे पास जनरल जर्नल होता है जिसमें हम डिफरेंट अपनी जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वाउचर्स को देख रहे होते हैं। वो सारी की सारी चीजें हम मॉड्यूल 2 में देखेंगे और सीखेंगे कि जी हमने वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कैसे बनानी है और कैसे उन पे हमने काम करना है। नंबर 3, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को मॉड्यूल नंबर 2 में बुक कर लेंगे जी, अपनी प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में या जनरल जनरल में, जब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसके बाद हर ट्रांजैक्शन को उसके रेलेवेंट एक लेजर के अंदर हमने उसकी पोस्टिंग करनी होती है। एक्सपेंस का लेजर अलग होगा, सैलरी का लेजर अलग होगा, लीगल चार्जेस का लेजर अलग होगा, इनकम के लेजर्स अलग होंगे, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लेजर्स अलग होंगे। हर एंट्री सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 2 में किसी ना किसी बुक का पार्ट बनेगी एंड देन आगे वो उसके रेलेवेंट लेजर में पोस्ट हो जाएगी। जब लेजर्स में ये टी अकाउंट सिस्टम कहते हैं, जब उसमें पोस्ट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें एक ईयर एंड पे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस, कि हमने पूरे साल जो प्लस माइनस किया, जो हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, जो हमने चीजें रिकॉर्ड की, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, उसके लिए एक अभी फिलहाल आप इतना समझ लें एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं जी ट्रायल बैलेंस, जिसमें आपके डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस आप वहां उस ट्रायल के ऊपर, उस स्टेटमेंट के ऊपर आप पुटअप कर दें। ठीक है जी। अब इसी ट्रायल बैलेंस से मॉड्यूल नंबर 3 से आप लिंक कर लें डायरेक्ट मॉड्यूल नंबर 8 को। जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है तो फिर हम क्या किस तरफ जाते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हम 5 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम 5 चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। नंबर 1 जी, बैलेंस शीट। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4, चेंजेस इन इक्विटी। नंबर 5, नोट्स टू दी अकाउंट्स। ये 3 काम करने के बाद अब जाहिर बात है उस डाटा को हमने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आना है ताकि हमारे इन्वेस्टर, हमारे शेयर होल्डर, हमारे ओनर उस चीज को पढ़ सके जी इस पूरे साल में क्या काम हुआ है। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है। और इसको बनाने के लिए आपके पास यहां से लेके यहां तक ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी आप जाके क्या काम कर सकते हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप बना सकते हैं। अच्छा, आई एम श्योर जितने भी लोग होंगे यहां पर उन्होंने अपनी लाइफ में या अपने प्रोफेशन में या स्टूडेंट लाइफ में कभी ना कभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का तो नाम सुना ही होगा। ठीक है, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या होता है जी वो, उसमें हम बताते हैं कि जी हमने पूरे साल क्या कमाया और क्या एक्सपेंस आउट कर दिया। तो इसी तरीके से
ये 3 4 5 स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे इस कोर्स में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और साथ साथ सिखाऊंगा भी। और सिर्फ मैंने नहीं करना ये काम आपने भी करना है। ये काम प्रोजेक्ट बेस में आप भी करेंगे, असाइनमेंट्स की शक्ल में आप भी करेंगे, और मैं उन असेसमेंट्स के ऊपर, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपकी सुपरविजन भी करूंगा और देखूंगा कि जी आप कितने चीज़ों को ग्रैब कर रहे हैं। अब आ जाए जी डायरेक्ट वापस मॉड्यूल नंबर 4 पे, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ये भी बेसिकली अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के। ये हम इंशाल्लाह ताला जब अब अकाउंटिंग का कोर्स, हम फाइनेंस का कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि जी अक्रूवल्स होते क्या हैं। बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग जो मेथड्स हैं वो दो तरीके के, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग है, एक अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है। उन अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर हमने इन दो चीज़ों को ट्रीट करना होता है। वो अक्रूवल्स होते क्या हैं, वो प्री पेमेंट्स होती क्या हैं, उसमें आपने कैसे चीज़ों को बुक करना है, उनकी क्या एंट्रीज पास होंगी, कैसे उनके अकाउंट्स बनेंगे, उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कैसे जाएगा, वो हम इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 जी, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि बैड डेट्स क्या होते हैं? Sir, these are those debts which are not recoverable in the दोबारा near रिपीट future. करेंगे सर? Sir, those type of debts which are not recoverable in the near future. एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल सर, मेरा एक बिजनेस है, मैंने क्या किया जी, मैंने क्रेडिट पे किसी को गुड्स सेल कर दी है, और जिसको मैंने सेल किए उसने मेरे से कमिटमेंट की कि मैं आपको 15 डेज में पैसे पे ऑफ कर दूंगा, लेकिन वो बंदा वो गुड्स लेके भाग गया। और अब कुछ कंडीशंस ऐसी बनी, कुछ रीजंस ऐसे बने कि अब मुझे लग रहा है कि यार ये मुझे पैसे रिसीव नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को मैंने गुड्स बेचे थे, उस बंदे की डेथ हो गई, या वो बंदा पाकिस्तान से ही बाहर भाग गया, मेरी सारा सामान वामान लेके पैसे खा के, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिलने। तो जब पैसे नहीं मिलने तो क्या होगा जी, उससे हम कहेंगे जी बैड डेट, ये इरिकवरेबल है, ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। उसकी भी अकाउंटिंग हमें एक ट्रीटमेंट बताती है कि हमने आपने बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, उसमें आपने अपने बुक्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन किसी ने सुना है जी ये टर्मिनोलॉजी? Yes, sir. क्या होती है जी? So depreciation is basically the decrease in the price of the assets of the basically which is ancillary to the business activities or business. ठीक है जी, और कोई बंदा इस इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहे? सर डेप्रिसिएशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता रहता है, जैसे कि 10% एवरी ईयर, और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है, जीरो पे I would चली like जाती to है। make an addition in this. सर जी जी ऐसे है कि In it जो depend on the age of the particular useful age of that particular assets, and you can like say कि आप उसकी जो टोटल अमाउंट है उसको जितने इयर्स की एज है उसका डिवाइड करके जितना आंसर आएगा उसको आप डेप्रिसिएशन में लेके जा सकते हैं। दैट इज अ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है जी। टोटल जो उसकी कॉस्ट होती है उसको डिवाइड बाय उसकी लाइफ। ठीक है। अच्छा जी, देखिए डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या। देखिए, इससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी एसेट्स के हवाले से, वो तो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, हमारे पास एसेट्स दो तरीके की जी, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको मैं टच कर सकता हूँ जी, और इनटेंजिबल एसेट्स वो हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको मैं टच नहीं कर सकता। मैं भी ये नहीं जा रहा कि एसेट क्या होता है, मैं सिर्फ आपको उनकी काइंड्स बता रहा हूँ जी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब जो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और वो हमें बिजनेस को 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट प्रोवाइड करें, या उनकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा की हो, तो ऐसे एसेट्स के ऊपर हम हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करते हैं। ठीक है जी, हर साल हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हैं।
अब वो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्यों चार्ज करते हैं कि एसिड जो है बेसिकली यूजेज की वजह से उसमें क्या होता है जी, वेयर एंड टेयर होता है। जब वेयर एंड टेयर होता है तो उस वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। उस वैल्यू जितनी डिक्रीज होती है उतनी अमाउंट हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब इसकी भी कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं जी? स्ट्रेट लाइन मेथड है, डबल डिक्लेयरिंग मेथड है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड है। वो डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे जी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर हमने कैसे उन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है और कौन सा मेथड किस बिजनेस के लिए फीजिबल है या होगा, ये हम इंशाल्लाह ताला डेप्रिसिएशन भी देखेंगे। क्लियर है जी बात? Sir, I Yes, have a sir. question, sir. Every asset of the business is subject to the depreciation, sir? सर ओनली फिक्स एसेट्स। Only fixed assets. If there is any requirement subject to the market value of that particular asset, sir? Sir, the thing you are trying to ask is relatively related to impairment, right? Right now, Yeah, I'm just if talking someone is about. not, if someone is not going to seek the impairment to that particular asset and going to the non-realization basis as to if the assets are appreciated in the passage of time, then it is also एग्जैक्टली subject to the एग्जैक्टली देखिए depreciation देखिए सर, accounting. मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ईयर एंड के ऊपर अपने एसेट्स के जो है रिवैल्यूएशन करती है, ठीक है। Definitely. अभी यहाँ पर वो जो रिवैल्यूएशन का, मेरी सबसे गुजारिश है प्लीज काइंडली आप अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो हैंड रेज करें और अपने माइक्स को जो है प्लीज क्लोज कर लें जी। थैंक यू। देखिए जी, आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेटिवली क्या है जी, कि आपने क्या करना है कि कंपनीज क्या करती हैं, बिजनेस क्या करते हैं कि अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं। उस रीवैल्यूएशन के केस के अंदर क्या होता है जी, एसेट्स की अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वो जाहिर बात है सर, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको बिल्कुल आपने उस एप्रिसिएशन को आपने रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने के बाद रिलेटिवली फिर आपने क्या करना है, अगेन डेप्रिसिएशन जो है आपने एक उसके ऊपर एक्सपेंस चार्ज करना है। लेकिन अगेन अगेन वंस अगेन मैं आपको ये बात बता दूं, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर हमारा मकसद अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना नहीं है। हम इतना इनेबल करना चाह रहे हैं लोगों को कि वो अपने जो डे टू डे बिजनेस के, फाइनेंस के, अकाउंटिंग के जो चीजें हैं वो उनको कवर कर लें, वो उनको समझ सकें, वो उनसे उनको देख लें, उनसे सीख लें। ठीक है जी। वरना सर अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अगर खोलने की बात या पढ़ने की बात की जाए तो ये तो टॉपिक साइड पे हट जाएगा, फिर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का एक पूरा 6 महीने का कोर्स इस पर डिजाइन हो सकता है। Much obliged, ठीक है sir. जी। I will be take care, sir. Thank you. ठीक है जी। अब करना क्या जी, अब हमने नेक्स्ट मॉड्यूल पे बैंक रिकंसिलिएशंस। बैंक रिकंसिलिएशंस क्या होती हैं जी? Sir, you have to manage the inflows and outflows as reflect in your assets or wealth statement, Your Honor. ओके जी, और कोई बंदा एडिशन करना चाहे? जी सर, कंपनी जो है वो अपने रिकॉर्ड को बैंक की जो स्टेटमेंट होती है उसके साथ यानी कि चेक करती है कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। यस, इन वेरी सिंपल टर्म्स कंपनी क्या करती है कि कंपनी जो अपनी बुक्स में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कैश बुक होती है जी, क्या करती है जी, उससे अपने बैंक को मैच करती है ताकि उसमें किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस ना रहे। वो देखते हैं कि जी कंपनी में क्रेडिट कितने पैसे हुए और डेबिट कितने पैसे हुए और कंपनी की वो बुक्स के साथ वो बैंक स्टेटमेंट्स मैच कर रही हो। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हम बैंक रिकंसिलिएशन भी देखेंगे। हम देखेंगे कि हमने बैंक्स को कैसे रिकंसाइल करना है और बैंक रिकंसाइल ना होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला बैंक रिकंसिलिएशन में देखेंगे। और मॉड्यूल नंबर 8 तो मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो अकाउंटिंग जितनी भी जो हमने करनी है, लेकिन उसके बाद आखिर में क्या काम करना है, हमने किसी सोल ट्रेडर के, मैन्युफैक्चरर के, किसी कंपनी के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे
प्रिपेयर होंगी। मॉड्यूल नंबर 9 बुक कीपिंग, वो भी किसमें जी? कोई बुक्स में। करना क्या होगा जी? कुछ भी नहीं करना सर। क्विक बुक्स के अंदर हम डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करेंगे और उसमें हम पहला सेशन अपना स्टार्ट करेंगे कि जी व्हाट इज क्विक बुक्स, क्विक बुक्स में आप एक्सेस कैसे ले सकते हैं, क्विक बुक्स में आपने कंपनी सेटअप कैसे करनी है, कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने कैसे बनाने हैं, उसके बाद आपने इनकम और एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करना है, वाउचर्स कैसे जनरेट करने हैं, आपने रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करनी है, आपने बैंक्स को कैसे रिकंसाइल करना है। ये सारी बातें जो सर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ी है सीखी होंगी, वो हमने क्या करना है अब एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे आके सीधे सीधे हमने उसके साथ प्रैक्टिस करनी है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है बुक कीपिंग में। क्योंकि अब मैंने दोबारा आपको बता दूं 21st सेंचुरी है, पुराने जमानों की तरह खाते नहीं बनाए जाते कि बुक्स आपके पास पड़ी हो और आप मैन्युअली सारी चीजें बना रहे हो। या तो आप उसको एक्सेल पे बनाएंगे या और इसका जो एडवांस है वो क्या है जी, आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर उसकी क्या करेंगे जी, रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे और अकाउंट वो सॉफ्टवेयर आपके लिए सारा का सारा काम खुद करेगा। जब आप उस क्विक बुक्स के ऊपर या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम आपके लिए रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहा होगा, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, लास्ट वन इज हाउ टू हंट क्लाइंट्स या लीड्स या लोगों को आप ये सर्विसेज कैसे पिच कर सकते हैं जी, वो आपने यहां पर देखना है। अब हमारे पास डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, डिफरेंट हमारे पास और वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है हमारे पास। अब आपके पास अगर किसी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये सर्विसेज वो किसी से ले रहा है डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसके थ्रू भी वो क्लाइंट्स को क्या कर सकता है, हंट कर सकता है। अब वो क्लाइंट हंटिंग की टेक्निक्स क्या है वो इंशाल्लाह ताला मॉड्यूल नंबर 10 में उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जी। और लास्ट में क्या करेंगे जी, हम एक आपके साथ में समझ लें कि जी एक जिस तरीके से आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इस सर्टिफिकेशन से पहले पहले मैं एक असेसमेंट या एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा जिस पे आपने कंप्लीट वर्किंग करनी होगी और वो सब प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, आपकी कोर्स को फाइनल करेंगे, एंड करेंगे और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे क्या है जी, कोर्स मॉड्यूल्स है। अच्छा, क्विक बुक्स ट्रेनिंग के हवाले से मैंने ये एक सेपरेटली भी स्लाइड यहाँ पर आपके सामने आ, रख दी है जी, शो कर दी है। वो वैसे ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जी आपने कंपनी सेटअप कैसे करनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स की सेटअप कैसे करना है, इनकम एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग आपने कैसे करनी है, बैंक रिकन्सिलेशन कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे होगी, रिपोर्ट्स आपने कैसे जनरेट करनी है, वो सारा का सारा काम आपके लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा होगा। क्लाइंट्स के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूँ जी, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन सारी हमारे पास है। उस पर आपने हंट कैसे करना है, लोगों को पिच कैसे करनी है, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है क्लाइंट्स को लोकली या अक्रॉस द ग्लोब क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इस हाउ टू हंट क्लाइंट्स वाले सेशन के अंदर देखेंगे जी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने क्विक बुक्स के बारे में कुछ पूछता था सर। जी सर। सर इस कोर्स में जब हम क्विक बुक्स को पढ़ेंगे सर, तो सर इसमें प्रोजेक्ट्स को भी पढ़ेंगे सर? जो क्विक बुक्स में प्रोजेक्ट उसकी बात हो रही है, ट्रैकिंग की? जी सर, मसलन जिस तरह हम लोग एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं सर, तो वो जी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी उनके तो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना सर। जी तो जी वो बिल्कुल। स्टॉक खरीदते हैं सर, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, बेचते भी है सर। तो वो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग हैंडल करेंगे सर इस कोर्स में सर? अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर कोई बंदा, जारी बात है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है जी, फॉर इंस्टेंस वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको आप ये कह रहे हैं कि जब हम देखेंगे क्विक बुक्स में कैसे उसको हम टैकल करेंगे कि जी जो कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम रिसीव हो रही होगी हमने उसे कैसे अकाउंट फॉर करना है, यही पूछ रहे हैं इनायत साहब आप?
जी जी, और साथ में तमाम स्टॉक मसलन जो हम लोग जो मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ ना सर, जी जी तो सर हम लोग स्टॉक लेते हैं, फिर उसको अपने प्रोजेक्ट्स में भी लगाते हैं। हमारा साल 2 साल 3 जी जी साल सर, का वो प्रोजेक्ट बेसिकली था जो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर वो चीज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह क्विक बुक्स में, कि आपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, और अगर आप प्रोजेक्ट बेसिस पे कोई काम करें तो अपने प्रोजेक्ट में कैसे चीज़ों को देखना है। वो बिल्कुल हम सर बिल्कुल देखेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि तो प्रोजेक्ट को आप ट्रैकिंग के लिए आपने किस तरीके से मेथोडोलॉजी को यूज़ करना है। जी जी सर, दूसरी बिल्कुल सर यही चीज़ है सर कि मैं प्रोजेक्ट मसलन कितना कंप्लीशन इसका हुआ है, कितना रहता है सर। तो जी सर ये बिल्कुल, चीज़ें वो क्विक बिल्कुल। बुक्स ऑनलाइन के लिए आपको जो है ना उनका एक सुपर जो प्लान है, वो आपको एडवांस प्लान लेना पड़ेगा। उस पर आपको प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के हवाले से सारी चीज़ें मिल जाएंगी सर, वो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा, बता भी दूंगा। सर और एक क्लास सर हर रोज 7 बजे होगी, मसलन वीकेंड में जो 2 क्लासेस मैं होती है, या अभी 10 अभी बजे उसके होगी? ऊपर आ रहा हूँ सर, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। ओके सर, मेहरबानी सर। अच्छा जी, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी सर? बेसिकली ये सेशन हम कराची से ले रहे हैं, और मैं इस वक्त बजाते खुद कराची में अवेलेबल हूँ। और जो लोग कराची से हैं, अगर वो चाहते हैं कि जी हम सामने बैठ के सुनना और सीखना चाहते हैं, तो दे आर मोर देन वेलकम। और बाकी जितने भी हमारे हजरात हैं जो यहाँ पर डिफरेंट सिटीज से हैं, तो वो ऑनलाइन ये क्लास हमारे साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप चाहे इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो, पेशावर से हो, फैसलाबाद से हो, जूम सेशन ये हमारा होगा इसी तरीके से जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के ये ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे अपने अपने लैपटॉप से पीसी से सुन रहे हैं। इसी तरीके से क्लास भी इसी तरीके से ही कंडक्ट होगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसी तरीके से मैं उनको एड्रेस करूंगा, और सारा काम हम इस तरीके से लेकर चलेंगे। जो लोग कराची में, दे आर मोर देन वेलकम, वो यहाँ पर आके बैठ के सामने हमारे चीज़ों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जी, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज मैं आपको पहले ही बता चुका होंगी। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, तो मैं उसके कुछ एमसीक्यूज भी दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा, कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा। अगर मैं आपको लेजर्स बता रहा हूँ तो मैं लेजर आपसे बनवाऊंगा भी। अगर मैं आपको ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं ट्रायल बैलेंस भी आपसे बनवाऊंगा। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो सर वो भी मैं बनवाऊंगा। जहां तक क्विक बुक की बात है सर, बिल्कुल मैं आपसे इनवॉइस पोस्ट करवाऊंगा, एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करवाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको उसमें करवाऊंगा। अच्छा सर, ठीक है जी। एक चीज पूछनी है। एक जी चीज सर। मैंने ये पूछनी है कि ये जो क्विक बुक्स का जो सॉफ्टवेयर है, ये जो आप जी करवाएंगे, तो ये हमें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा या इसको परचेज करना पड़ेगा हमें? सर देखिए, ये जो क्विक बुक्स है ना बेसिकली, मैं अभी आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये क्विक बुक्स के ना प्लान्स हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। क्विक बुक्स ने अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले क्या किया है कि अपने जो फ्री ट्रायल है 30 डेज का, वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो अच्छा। मिनिमम अब क्या करना पड़ेगा जी आपको? मिनिमम सर स्क्रीन ही नजर आ सिंपल रही है। स्टार्ट के लिए फॉर, सॉरी मैं कर देता हूँ सर, अब शो हो रही है? शो नहीं हुई अभी तो। नहीं सर, वो अभी भी नहीं स्लाइड हो रही? अब आ रही है, अब आ अब आ रही, अब आ रही। चले जी। क्विक बुक्स ने क्या किया जी, अपना 30 डेज का फ्री ट्रायल जो है वो खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है जी, सारी बातें मार्केट कैप्चर कर चुके हैं, तो अब उन्होंने ट्रायल किसी को भी नहीं दिया। तो इसके लिए मिनिमम आप क्या कर सकते हैं सिंपल प्रैक्टिस के लिए, कि आप 538 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उसका एक सिंपल स्टार्ट का एक पैकेज परचेज कर सकते हैं। आपने 1 मंथ का वो पैकेज ले लिया, आपने उस पर कंप्लीट क्या की, इनवॉइसेस की पेमेंट, इनवॉइसेस एंटर की, इनवॉइसेस बनाई, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया, बिल्स रिकॉर्ड किए, बैंक रिकन्सिलेशंस की, इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक किया। वो सारी चीजें आप इसमें सिंपल स्टार्ट वाले में आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ जो है वो एसेंशियल्स वाले के अंदर है, कुछ ऑप्शंस प्लस वाले में है। और अगर फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग चाहिए तो सर उसके लिए आपको यू हैव टू परचेज दिस एडवांस वर्जन ऑफ क्विक बुक्स अकाउंटिंग। मैं जो आपको चीजें सिखा रहा हूँ वो इस 2153 पे बता और सिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास एक फुल एक्सेस हो और मैं आपको सारी चीजें वहां पे बता सकूं कि जी आपने कैसे सारी की सारी चीजों को वहां पर लिंक करना है और उनको प्रैक्टिस कैसे करना है। अब ये आपकी सवाबदीद पर है
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं। इनिशियली जिसने कभी भी क्विक बुक्स नहीं किया तो आई वुड रिकमेंड कि वो क्या करे सर, कि वो ये एसेंशियल वाला प्लान ले ले, क्योंकि इसके अंदर इनकम भी रिकॉर्ड हो सकती है और बिल्स और पेमेंट भी। ये अभी नहीं लेना, कि जब हम क्विक बुक्स स्टार्ट करेंगे देन इंशाल्लाह ताला आई लेट यू नो फिर आपने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। लेकिन सिर्फ आपकी क्यूरी को क्लेरिफाई करने के लिए कि ये इस तरीके से हमने इन चीज़ों को लेकर चलें। ठीक है जी, सर अब मेरा आ जाए। सर जोहा और जीरो ये भी सब परचेज करना पड़ेगा? सर जोहो का फ्री ट्रायल है 30 डेज का या 14 डेज का आई गेस, वो आप कर सकते हैं। और जीरो का भी आई गेस 30 डेज का ट्रायल, 14 डेज का ट्रायल है, क्विक बुक्स का नहीं है। ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि साइड बेस पे हमने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है और एक्सेल पे और ईआरपी पे इनवॉइस जनरेट होती है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम जितने भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे काम हम देखेंगे वो सब एक्सेल पे देखेंगे या नहीं, यही क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा जी जी हूँ सर, कि बिल्कुल ऐसा मैं ही है। जिस कंपनी में एज ए लेबर जॉब कर रहा हूँ वहाँ के जो सर अकाउंट आपकी आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है सर, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो हमारे अकाउंट्स वाले हैं ना, जिस कंपनी में मैं एज ए लेबर जॉब कर रहा हूँ, तो वो एक्सेल पर मतलब कि मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के हेड बनाते हैं और उन पे एक ही समरी लिखते हैं, लिखकर फिर चलिए वो देखिए, मैं समझ गया आपकी इनवॉइस। बात। वो आपकी आसानी को थोड़ा सा मुश्किल को आसानी में कन्वर्ट करने के लिए, हल करने के लिए मैं आपसे ये काम कर लूंगा कि मैं एक्सेल की कुछ फाइल्स आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। जो लोग एक्सेल पे अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो उन ऑटोमेटेड एक्सेल फाइल्स के ऊपर काम अपना कर लें, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ सर। अली साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया हुआ आपने। सर ये वेबसाइट्स पे ना क्रैक वर्जन भी इसका मिल जाता है क्विक बुक्स का, क्या हम उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर वैसे तो डेस्कटॉप वर्जन तो अब उन्होंने खत्म ही कर दिया, अगर कोई पुराना डेस्कटॉप वर्जन आपके पास पड़ा हुआ है, क्रैक वर्जन है, अगर आप उसको डाउनलोड करके करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आई वुड रियली रिकमेंड कि जब आपने बुक कीपिंग प्रॉपर तरीके से करनी है तो आप 1 महीने के लिए ये काम करें और इसमें जो आप अपने जो है चीज़ों को सीख लें। उसके बाद आप भले ना करें, आप अपना फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप डेस्कटॉप डाउनलोड कर लें या क्रैक वर्जन डाउनलोड करें, फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप कर लें। एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो ना कि ऑनलाइन अकाउंटिंग के ऊपर चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, अब फाइनल मैसेज मेरा आप लोगों के लिए क्या है जी, जो मेरा ऑब्जेक्टिव भी है इस कोर्स से, कि मैं किस चीज़ के लिए आप लोग को इनेबल करवाना चाहता हूँ, कि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग या फाइनेंस जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है सर। अगर आपने अपने गोल्स के साथ, अपने ऑपरेशंस के साथ साथ चीज़ों को अलाइन रखना है, ग्रोथ चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो आपको नंबर्स के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। आपको नंबर्स को इंटरप्रेट करना आता हो, आपको पता हो कि स्टेटमेंट के अंदर ये बात लिखी हुई है तो ये इस चीज़ का मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से देखना है और किस तरीके से आपने उसके ऊपर काम करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इंशाल्लाह ताला इसी ऑब्जेक्टिव और इसी गोल के साथ साथ इंशाल्लाह लास्ट क्लास में मैं ज़रूर आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप लोग क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप इंटरप्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। जी जुबैर साहब। एक चीज पूछनी थी, ये अभी आप जो प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे तो इससे पहले हम ये परचेज कर लें मंथ बेस पे, जो आप करवा रहे होंगे उस पे आप नहीं असाइनमेंट भी सर, देंगे? अभी ना कीजिएगा, अभी अच्छा ना कीजिएगा, क्योंकि मैं तो पहले स्टार्ट करूंगा आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट जब मैं यहाँ मॉड्यूल 8 पे आके जब खत्म करूंगा ना स्टोरी, जब हम अच्छा मॉड्यूल 9 स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको परफॉर्म करके खुद बताऊंगा कि आपने परचेज कैसे करना है। देन अच्छा, आप सर ठीक है, उसको परचेज कीजिएगा। ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग जो आपके लेक्चर्स होंगे ये हमें उस पे आ मिलती जाएंगे रहेगी, रिकॉर्ड? सर मिलती देखिए, रहेगी जितने भी सारे मेरे को। लेक्चर्स हैं,
जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं होंगे, और आप सबको एक एलएमएस का एक पोर्टल हमारा एक है, ठीक है, उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा। उस एक्सेस पे जब तक आप मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं और उसके 1 महीने के बाद तक आपके ऊपर आपको वो उस पोर्टल का एक्सेस दिया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को बार बार रिव्यू कर सकें, रिवीजन कर सकें ठीक है, और दोबारा से ठीक उसको है, सुन सकें। तो वो सही आपको है, एक्सेस बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। सर आई हैव अच्छा, अ क्वेश्चन अब सर। जी सर। सर ये जो क्विक बुक्स हैं इन पे सर अगर हम कोई इंटरेस्ट डालते हैं तो वो अगर हम चाहते हैं कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स पे हों तो इज इट पॉसिबल? देखिए, आईएफआरएस जो स्टैंडर्ड्स है ना, बेसिकली वो क्या बताता है, वो आपको मेथोडोलॉजी बताता है कि आपने ट्रांजैक्शन को, आपने उस ट्रीटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है। जी सर। ठीक है, आपको उसको ये सिस्टम में आपने रिकॉर्डिंग करनी है, वो कैसे करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्टैंडर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, मैं अगर आप समझ गया स्टैंडर्ड के मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टम आपको बिल्कुल अलाउ करेगा सर, कभी भी मना नहीं करेगा। सर। 7th मॉड्यूल तक हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हमें स्टैंडर्ड्स का पता चल जाएगा कि आईएफआरएस के सर क्या अगेन स्टैंडर्ड्स। अगेन 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 सर, मैं आपको दोबारा माजरत के साथ, मेरे ख्याल में आपको मैं दूसरी बार तीसरी बार समझा रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर मकसद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ना नहीं है। ठीक है सर। आपका मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड पता लग सकता है, आपकी सर क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड। सर माय नेम इज कामरान जुल्फिकार, एडवोकेट हाई कोर्ट। हाँ, देखिए जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर जाने के लिए सबसे पहले, उससे पहले सर आपको अकाउंटिंग समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर। उस कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सर, ये ये चीज हमने यहाँ कवर की है सर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एक सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है। जी। सीए एसीसी के अंदर इस सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया। ओके सर। तो वो इस बुक कीपिंग में, इस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट चीजों के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। Sir, I have no intention to bother you or interrupt you. Just for sake of my own clarification, that's why I'm asking these questions. सर बिल्कुल मैं हाजिर हूँ Sorry, सर, sir. मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। बिल्कुल, अभी आपको चीज क्लियर आ गई, समझ हो गई, Sir, समझ आ गई आपकी। मैं समझ गया. Basically, I'm asking these questions on the basis of different thresholds in the different countries. Like, आपने किसी 3 million तक, let's say UAE की बात करते हैं, 3 million तक वो कैश बेसिस अकाउंटिंग कर सकते हैं, 3 million से अब एक्रूवल भी कर सकते हैं और IFRMS को भी फॉलो कर। उस पर्सपेक्टिव से ही मैंने ये कोर्स लिया अच्छा, है, मैं तो अब इसलिए आपको मेरे बता देता क्वेश्चन हूँ, वहां पे जा रहे हैं बार बार। मैं आपको बताता हूँ दोबारा। आईएफआरएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस कहते हैं कि वो आईएफआरएस या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिन एंटिटीज के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं ना, वो कहते हैं ये जितने भी लोग करेंगे ये अक्रूवल बेसिस के ऊपर अपने बुक कीपिंग करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स को अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड देता है, अथॉरिटी देता है कि आप अपने सर आपकी रिकॉर्ड्स को आवाज कैश बेसिस पे इंटरप्ट रिकॉर्ड हो करें रही है सर, या अक्रूवल डिस्टॉर्ट बेसिस हो पे रही है। करें, इट्स अप टू यू। जी, अब आवाज सही है आपकी? आप जी आवाज आ रही जी है बिल्कुल आपको? सही, जी सही है। जी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. यस It is सर। clear and loud. Yes, sir. अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी, कोई भी सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का उठा लें, वो आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग दोनों पे काम करना का इख्तियार देता है आपको। ओके सर। आप अगर एक्रूवल बेसिस पे अकाउंट्स रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, वो आपको बिल्कुल इजाजत देगा, आप कर लें सर। आप कैश बेसिस पे करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल आपको इजाजत देगा सर, कभी ठीक भी हो ये गया सर। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगा वो। ठीक हो तो गया ये सर। वाला मामला भी आपका हल हो गया सर। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। ठीक हो गया। अब जो अच्छा हमने जी, इंटरेस्ट देनी है वो बेसिकली किस स्टैंडर्ड पे देनी है, इट्स अप टू अस। जी जी, इट्स अप टू यू सर। सर थैंक यू सर, मच ओब्लाइज। अच्छा जी, अब ओरिएंटेशन में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपके लिए यहाँ पर, यार जी एक इब्राहिम मिनट रुको साहब इधर आओ। माइक क्लोज कर दें प्लीज, इब्राहिम साहब माइक क्लोज कर दें प्लीज। अच्छा जी, अब अगर कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई मैसेज है या कोई बात है जी, वो अब आपके पास मैं आपको शेयर कर रहा हूँ फॉरम। अब आपका किसी का भी कोई सर क्वेश्चन है तो मेरा प्लीज एक रेस सवाल कर है ले सर। वन बाय वन। मैं हैंड रेस कर ले वन बाय वन, मैं जिसका क्वेश्चन होगा मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। सर मेरा एक जुबैर सवाल साहब, है सर। सर हैंड रेज का जुबैर ऑप्शन यूज साहब। करें ना अनायतुल्लाह साहब, हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
क्लास का थोड़ा सा डेकोरम जो है ना उसको बना रहने दीजिए। जिन लोगों के हैंड रेज होंगे हम इनिशियली उनसे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू। थैंक यू हाँ सर। जी, कोई क्वेश्चन इसके अलावा किसी का? जी जमाल जमाल साहब। साहब। सर ये कोर्स कितनी देर का होगा? सर देखिए, ये जो कोर्स हमने बेसिकली डिजाइन किया है, ये वीक में इसकी एक क्लास होगी फॉर 3 आवर्स लॉन्ग। टाइमिंग इसकी यही होगी सर, 7 to 10। ठीक है जी। और डेज इसके जो होंगे वो इंशाल्लाह ताला अभी तक तो फ्राइडे तक का हमने इस पे कमिटमेंट की है। और फ्राइडे को ही हम इसमें जो है चीज़ों को लेकर चलेंगे कि फ्राइडे के दिन हम शाम को 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम ये क्लास वीक में एक लिया करेंगे। और इंशाल्लाह 10 to 15 सेशंस के दरमियान ही आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा जी। कल क्लास होगी इसका मतलब? मैं नहीं उसमें कल आपको कल नहीं, सु पॉसिबल कल नहीं भी है, पॉसिबल नहीं है कल। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पॉसिबल है क्लास। जी, नेक्स्ट वीक से एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। Thank you, Jamal sir. Let me tell you something that we are not actually bound to number of classes. ये शहीद साहब का भी खास है और साथ साथ आईसीटी का भी। इट ऑल डिपेंड्स आप लोगों में कितना थ्रस्ट है। ठीक है, हमारा तो अगरचे हमने कोर्स आउटलाइन डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, हम एक जो नंबर हम डिफाइन करेंगे उसमें हम कंप्लीट करवा सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स आप लोग कितना थ्रस्ट के साथ जो है वो इसको लेते हैं। अगर आप लोगों के अंदर कोई तिश्नगी होगी तो हमारी नंबर ऑफ क्लासेस अगर स्टैंड भी होती हैं तो वी आर गुड टू गो, कोई मसला नहीं है। हम आप लोगों को वो टाइम देंगे। एनीवन जी एल्स? जी बिल्कुल ऐसा ही, जी ऐसा थैंक ही यू है। सर। एनीवन एल्स जिसका कोई क्वेश्चन हो? आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट कामरान हियर सर। जी कामरान भाई हुक्म। जी जी सर। सर इसको फ्राइडे पे ही रखें क्योंकि हमारी जो सीटी की क्लास होती है वो सैटरडे संडे होती है, तो बस इसको कोशिश कीजिएगा फ्राइडे पे ही रखें। अवेलेबिलिटी फ्राइडे की है सर, हमारे पास स्लॉट की अवेलेबिलिटी फ्राइडे की है। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? सर मेरा सवाल है सर, हैंड रेस का कुछ मसला हो रहा है मोबाइल पे सर। जी जी चलो अब नायक तो सर प्लीज। इजाजत देते हैं, तुम हमारे बहुत पुराने सर स्टूडेंट हो, मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो, पूछो। सर मेरा सवाल ये था सर, जिस तरह अभी बीआर ने सर अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवाना होगा ना सेल टैक्स का सर, हम्म। तो सर क्या क्विक बुक्स भी इंटीग्रेट होगा सर? अभी हम उसको लिए कह नहीं सकते, लेकिन देखिए जैसे इससे पहले भी एक साहब का इससे रेलिवेंट क्वेश्चन था कि आप कोई रेलिवेंस बता दें, तो उसके ऊपर जैसे शहीद साहब ने भी एक्सप्लेन किया था। देखिए आप जब चाहे पर्सनल कैपेसिटी में आप रिटर्न कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉर्पोरेट एंटिटी की रिटर्न कर रहे हैं, तो बीइंग अ टैक्स एडवाइजर भी मैं अगर इसको टैक्स के साथ भी रेलिवेंस इसकी बनाऊं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करना है। और अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है फॉर इंस्टेंस अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, ठीक है, तो फिर आपके लिए दिक्कत आती है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट करने की। तो इसलिए इसकी रेलिवेंस बहुत ज्यादा है, स्पेशली यहाँ पे जो हमारे साथ, क्योंकि ये कोर्स हमने डिजाइन ही उन लोगों के लिए किया है जो नॉन फाइनेंस का बैकग्राउंड है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, ठीक है, उनके लिए किया है। अब उसमें लॉयर्स हजरात भी आते हैं जो कि टैक्स प्रैक्टिस के अंदर माशाल्लाह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो वुकला को भी मुश्किल आती है, स्पेशली जब आपके पास कॉर्पोरेट रिटर्न्स आती हैं, बिजनेस की रिटर्न्स आती हैं, तो फिर आपको जो है उसको इंटरप्रेट करने में मुश्किल आती है। इस कोर्स के बाद जो है वो आप बड़ी आसानी के साथ उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। लेकिन एफबीआर के साथ इसकी इंटीग्रेशन का अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है। मसलन सर अगर कोई क्विक बुक्स पे कोई बिजनेस अपना कर रहा हो ना सर, कोई कंपनी हम्म। सर, तो फिर हम्म। उसके लिए क्या ऑप्शन, फिर कोई इस तरह अगर मसलन क्विक बुक्स का ना हुआ तो कोई ठीक है। ऑप्शन इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि उसको नहीं वो इंटीग्रेट तो करेंगे अगर आप क्या? क्विक बुक्स के ऊपर भी अकाउंट मेंटेन कर लें, असल में तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, असल बात तो वही है ना कि वहां से आपने रेलिवेंट फिगर जो उठाने हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेशन उस तरह से नहीं मांगता। और क्विक बुक्स के अंदर भी जो है वो अकाउंट्स आपके डाउनलोड हो जाते हैं अगर आप उसमें मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, वो आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा मैं आमिर साहब जी इसमें जी थोड़ी एक चीज ऐड कर दूं प्लीज। जी जी सी। अच्छा इनायत साहब, मेरे ख्याल में आपका जो क्वेश्चन है वो दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल इनवॉइसिंग, राइट? हम्म। जी जी सर। कि वो जो सेल्स टैक्स एफबीआर ने कहा है कि जी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हजरात हैं वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे एफबीआर के साथ। तो डिजिटल जी जी इनवॉइसिंग का सर। सिस्टम एक डिफरेंट है। उसके लिए एक आपको किसी भी जो डिजिटल इनवॉइसिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस कर रहे हैं, जी उनसे एक सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा
वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपका ये अकाउंटिंग जो क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर है वो आपके एफबीआर के साथ फिर इंटीग्रेशन की इंटीग्रेट तरफ जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा, उस एग्जैक्टली। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जी ऐसे ही है। चलो सही, ओके सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? किसी और का सवाल नहीं आई गेस। माशाल्लाह से शहीद साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो लोगों के जहन में कुछ सवालात भी नहीं रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का सवाल है तो वी आर हेयर, और हम आपके क्वेश्चंस जो है उसको एड्रेस करने के लिए बैठे हुए हैं। अदरवाइज फिर हम सेशन को रैप अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे से हमारी इसकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी। अच्छा जी, मिस मलाइका अकबर इज आस्किंग कि इज दिस फ्री कोर्स? आमिर साहब, आई वुड सजेस्ट कि आप इसका प्लीज आंसर कर दें। अच्छा, मिस मलाइका, वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए ना, आई नो हर बंदे की पेइंग कैपेसिटी सेम नहीं होती, लेकिन टू बी ऑनेस्टली आईसीटी के पोर्टफोलियो में जितने भी कोर्सेज हैं, जब आप इसको करते हैं, अब यहाँ पे मेजर ऑडियंस वो है जो किसी ना किसी तरह से आईसीटी की किसी ऑलरेडी किसी कोर्स में इनरोल है। तो उस कोर्स का जो वैल्यू फॉर मनी होना है ना, वो आप उससे डिटरमिन कर सकते हैं कि ये क्या जो हम आपसे फॉर एग्जांपल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो कोई हम आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल इकोनॉमिकल कोर्सेज हैं। जी बलोची प्लेटफॉर्म, आपने हैंड रेज किया है। जुबैर साहब आपका क्वेश्चन थोड़ी देर तक लेते हैं। जी आप बताइए, आपका क्या सवाल है? थैंक यू सर। सॉरी, नाम थोड़ा सा वो है, हैबतान उमर मेरा नाम है। ओके। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। मेरा बेसिकली ताल्लुक दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। हम्म। एक इदारा है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ओके। यहाँ क्वेटा में, बलूचिस्तान में, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ठीक है। हेड हूँ। तो इस वजह से मुझे फील हुआ कि ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अकाउंट्स और फाइनेंस ये देखता हूँ, और हम्म। एक्सपेंसेस वगैरह इसकी सुपरविजन। हम्म। दूसरा, मैं एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है जिसका लोगो नजर आ रहा है, लेकिन ग्वादर लसबेला लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ठीक आई है। लव टू नो अबाउट के हम, लेट सपोज, जो परचेजिंग है, परचेजिंग की एंट्रीज है, बुक कीपिंग है, और खासकर टैक्सेस के, क्योंकि हर हम्म। इंस्टीट्यूशन के अलग नेचर होती है, तो वो जी, टैक्सिंग कैसे होती है, उस हवाले से हमें अगर आपने गालबन अपना नाम हैदर बताया था। हैबतान। ओके, हैदतान, ठीक है। अब इसमें हैदर साहब ऐसा है, जो टैक्स की तो इस पर्टिकुलर कोर्स से उस तरह से रेलेवेंस नहीं है, और ना ही हम टैक्स कंप्लायंस इसके अंदर ऑफ कोर्स कवर करेंगे, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस के लिए हमारा कम्प्रीहेंसिव कोर्स है 4 महीने का, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के नाम से। वो फिर उसमें जिस तरह आपने अभी फॉर एग्जांपल अपने ट्रस्ट के बारे में बताया, उसकी कोई टैक्स कंप्लायंस हो, उसमें आप टैक्स सेविंग किस तरह से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उसके मैकेनिज्म होते हैं। तो टैक्स कंप्लायंस जो है वो आपके पर्सनल कैपेसिटी में हो, बिजनेस की हो, वो आपको टैक्स वाले कोर्स के अंदर कवर करवाई जाएगी। जबकि ये वाला कोर्स करने के बाद ऑफ कोर्स अगर आपका फॉर इंस्टेंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप अपने ट्रस्ट के अगर अकाउंट्स देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड फर्दर एडिंग ऑन के इसके अंदर ये है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करना भी आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएंगे। उनकी प्रेपरेशन जो है वो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। हैदर साहब आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। जी नेक्स्ट वी हैव अटॉर्नी एट लॉ। जी भाई साहब, आपका नाम तो नहीं आ रहा, चलिए अटॉर्नी साहब ही कह देते हैं फिर आप। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैंने काइंडली क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, ओके। और मैं अपने अकाउंटिंग स्किल्स, जो बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स है, वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो क्या इस कोर्स में मेरे जो बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे? जस्ट मेरा ये बिल्कुल हो क्वेश्चन है जाएंगे। सर। ये कोर्स देखें, इस कोर्स का नाम भी अगर आप पढ़ के देखें ना, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये उन लोगों के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। देखिए, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उसको हमें फिर अकाउंट्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद बिल्कुल आपका जो जो आपकी नीड है उसको ये फुलफिल करता है ये कोर्स। ठीक है सर। और सर, इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, सर काइंडली वही नेक्स्ट बता दो। फ्राइडे, और नॉट नॉट द फ्राइडे कमिंग टुमारो, बल्कि उससे जो अगला फ्राइडे है उससे इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज चूंकि थर्सडे है, सुबह फ्राइडे है, सुबह नहीं, इससे अगले फ्राइडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और ये 3 घंटे की क्लास है, फ्रॉम 7 PM to 10 PM।
ओके, वीक में सर एक क्लास होगी या 2 ये क्लासेस? अभी अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी एक आपको पता है टैक्स का भी जरा सीजन चल रहा है तो बहुत ज्यादा बर्डनाइज है। सो दैट्स वाई हमारे पास स्लॉट ही ये एक अवेलेबल है। बाकी हमारे रेगुलर कुछ दूसरे प्रोग्राम्स की क्लासेस चल रही होती हैं तो उसमें हमारे लिए स्लॉट मैनेज करना भी मुश्किल है। सो वीक में एक क्लास होगी। ओके सर, और सर ये फिजिकल इस्लामाबाद में होगी या ये ऑनलाइन होगी फिजिकल नेशन वाइड? कराची में है जी और ऑनलाइन क्लास है ये। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड थैंक यू जी। इंफॉर्मेशन। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? जी किसी और का सवाल है? पहले नुमान कुछ साहब सर चैट में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आमिर साहब उनको जरा एड्रेस कर दें। जी सर, लेट मी चेक सर। ओके, हियर वी हैव ओरिएंटेशन की स्लाइड्स आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, वो मैं शहीद साहब से लेके शेयर कर दूंगा। फी के हवाले से आप अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, नवीद खान साहब। Malaika says, Sir, I don't know anything about the course. I just joined in my first course ICT, so please guide. मलाइका, ये कोर्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंटिंग फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको हम बेसिक से कुछ एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पासिंग नॉलेज ऑफ बेसिक अकाउंट्स, एडवांस अकाउंटिंग और कुछ फाइनेंस के कॉन्सेप्ट भी ऑफ कोर्स इसके अंदर कवर होंगे। सर मैंने एमफिल हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंस में और मैं इसका पार्ट बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं जनाब नोमान आबिद साहब। जी और किसी का सवाल है? जी वी हैव मेहर बन्नी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र में एनरोल हूँ, तो ओके। आज इसमें मैसेज है ये अकाउंटिंग अकाउंटिंग का ये है जो आपका कोर्स है। तो वैसे तो सर मेरी बैकग्राउंड अकाउंटिंग की है, मैं पढ़ाता भी हूँ अकाउंटिंग, तो क्या मैं भी पार्ट बन सकता हूँ इसका? आपकी अकाउंटिंग बैकग्राउंड अगर है तो फिर मैं तो मतलब कोर्स बेचने के लिए तो नहीं बैठा हुआ भाई। फिर आपको जरूरत नहीं है उस तरह से। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो आप इसको एज ए रिफ्रेशर ले सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है जो आपके लिए हो सकती है, फॉर इंस्टेंस वो है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला जो मॉड्यूल है, दैट इज क्विक बुक्स। ठीक है, क्योंकि क्विक बुक्स एक ऐसा एसेंशियल स्किल सेट है, अगर आपको क्विक बुक्स आती है तो आप बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और उसके लिए आप पाकिस्तान में भी क्लाइंट्स हैं, आपके फॉरेन क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। और बुक कीपिंग एक आपका हर बिजनेस की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। और जो फॉरेन कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वहां से ये काम आउटसोर्स हो रहा होता है और उनसे आप एक अच्छा अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, बुक कीपिंग अगर आपको आती है। जी सर, चलें सर बुक कीपिंग वैसे आती है, चलें इंशाल्लाह मजीद क्विक बुक्स पे मैंने काम नहीं किया, ईआरपी पे और अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है छोटे मोटे हैं उन पे काम किया हुआ है। चलें इंशाल्लाह तो सीखने के लिए मिलेगा। देखिए यूएस की मार्केट में तो यूज ही क्विक बुक्स होता है। अगर फॉर इंस्टेंस आपका प्लान हो कल को आपने बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर करनी हो तो यूएई में जो वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है वो आपका क्विक बुक्स है। ठीक है, बाकी जैसे यूके में जीरो यूज होता है, फिर गल्फ में आपका सैप यूज होता है। ठीक है, बट अगर आपको कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आता है तो दूसरा आपके लिए यूज करना आसान हो जाता है। थोड़ा बहुत यूजर इंटरफेस का मसला होता है, बाकी आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या बाकी मैकेनिज्म है वो सेम ही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। थैंक यू जी। ओके, एनीवन एल्स? सर सर दुबई के मार्केट में भी सर यही यूज हो रहा है क्विक बुक सर दुबई? दुबई में यूज होता है लेकिन ज्यादा वहां पे सैप यूज होता है, आई बी ऑनेस्ट। ठीक है, दुबई में ज्यादा जो है वो सैप यूज होता है। ठीक है, तो क्विक बुक्स जो है वो यूएसए की मार्केट में वाइडली यूज होता है। ओके सर। ओके, आई गेस शहीद साहब वी हैव एड्रेस एवरी क्वेश्चन। और जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बहुत कम्प्रिहेंसिव सेशन था। मैं खुद भी आपके साथ बैठा हुआ था और फैजियाब हो रहा था आपके अल्फाज से। सर थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ताला कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इनिशिएट करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से जो ऑडियंस जाएगी वो बहुत सेटिस्फाई हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ये तो मैंने जैसे पहले भी कहा है सर, ये मतलब हमारा कोर्स के दौरानिए तक आप लोगों के साथ साथ होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर इंस्टेंस जो यहाँ से सीखने के बाद बुक कीपिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको कहीं पे अगर प्रॉब्लम आती है
तो आपके पास मेंटोरशिप की एक अपॉर्चुनिटी होगी, आप ग्रुप का पार्ट होंगे, शहीद साहब भी उसमें मौजूद होंगे। हमारे पास बाकी भी जितने फॉर इंस्टेंस मेंटोर्स हैं, दे आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एक्चुअली दे आर नॉट ट्रेडिशनल टीचर। टीचर मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम बेसिकली थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ चल नहीं रहे होते, हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं आपको, और उसमें असिस्टेंस भी आपके साथ इंशाल्लाह रहेगी। थैंक यू सो मच शहीद भाई, लेट्स रैप अप, और जी इंशाल्लाह बिल्कुल आमिर साहब, अगले फ्राइडे को मिलते हैं सर। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज। यू जी, अल्लाह हाफिज।